ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने 10th क्लास तक में जो पढ़ी है उसके अंदर हमने बात की थी एक्यूट एंगल्स की और राइट एंगल्स की, और उनसे रिलेटेड ही हमने अपनी सारी आइडेंटिटीज़ की थी और उससे रिलेटेड हमने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस किए थे। अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल अबाउट एंगल्स। तो सबसे पहले एंगल्स देखते हैं कि एंगल्स किस तरह से बनते हैं। एंगल्स के अंदर एक होती है हमारी इनिशियल साइड और एक होती है हमारी टर्मिनल साइड। दिस इज़ द इनिशियल साइड एंड दिस इज़ द टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और ये है हमारी टर्मिनल साइड। जब भी एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होती है और जब भी हमारा एंगल दिस इज इनिशियल साइड और ये है टर्मिनल साइड। जब एंगल इस डायरेक्शन में बनेगा तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। आगे समझ में? जब भी एंगल आपका इस तरह से बनेगा एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, और जब एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा नीचे की तरफ तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। एक इनिशियल साइड होती है और ये ओ है आपका वर्टेक्स। किसी भी एंगल की मेजरमेंट के हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है हमारा डिग्री मेजर, अभी तक हमने जो पढ़े हैं सारे एंगल्स वो डिग्रीज में ही पढ़े हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब किस में होते हैं? डिग्रीज के अंदर होते हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं। पूरा एक सर्कल जो हमारा कंप्लीट होता है एंगल्स का वो होता है आपका 360 डिग्री का। ज़ीरो से स्टार्ट होगा, जब वापस उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो एक रिवॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है 360 डिग्रीज में। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है? मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, उससे भी छोटी यूनिट होती है 60 सेकेंड्स। ये है आपका 360 डिग्रीज जो एक एंगल कंप्लीट करता है। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे ख़त्म हो तो आपके 360 डिग्रीज होते हैं। ये है आपका एंगल। जब यहाँ से स्टार्ट होकर इधर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये एंगल बनता है आपका 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। जब एंगल इस तरह से बनता है आपका, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जा रहा है, तो एंगल की मेजरमेंट आती है 270 डिग्री। दिस इज 270 डिग्री। अब देखिए एक चीज़ और, एंगल्स आपके 360 पे जाकर ये एंड नहीं हो जाते हैं, एंगल्स उसके बाद भी बनते हैं। अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं एंगल्स। ज़ीरो से स्टार्ट होकर एंगल 360 डिग्री पर आया और 360 से फिर आगे चला गया। दिस इज़ 420 डिग्री।
सेम अगर आपका, अभी तो हम चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारा एंगल बनता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी चलती है, ये इसको एंगल्स में हम लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये है आपका -30 डिग्री, और भी एंगल्स बन सकते हैं ऐसे। -30 डिग्री ही अगर आपका, देखिए नेगेटिव में भी आपका बढ़ सकता है 360 डिग्री से ज़्यादा। ये आपने पूरा सर्कल कंप्लीट किया और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। दिस इज़ -420 डिग्री। दिस एंगल इज़ -420 डिग्री। ठीक है। एक और यूनिट होती है आपकी एंगल्स को मेजर करने के लिए, इसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियन मेजर। इसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि व्हाट इज़ रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर जो है वो आपका इसी से रिलेटेड है। इससे पहले एक फिगर समझते हैं। रेडियन मेजर, अगर हमारा ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस है आपकी 1 यूनिट, ए और बी, कैसे रेडियंस निकालते हैं। और ये जो आर्क है आपकी, इसकी लेंथ भी आपकी क्या है? 1 यूनिट। ठीक है। तो ये जो इसका एंगल बनेगा, दिस इज 1 रेडियन, इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। ये फिगर्स बुक में भी दी हुई हैं। ये तो हमारा बना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये बन जाए आपका क्लॉकवाइज, सेम यही फिगर ओ ए बी, ये हो जाएगा -1 रेडियन। आर्क लेंथ अगर बढ़ के हो गई आपकी 1.5, ये तो सेम ही रहा, तो आपका रेडियन हो गया 1:1/2। आर्क लेंथ अगर आपकी ये बन गया नीचे की तरफ, अब ये बन रहा है आपका क्लॉकवाइज। सेम है 1:1/2, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है एंगल की। ये बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज और वो बन रहा है क्लॉकवाइज, तो रेडियन हो जाएगी -1:1/2। इसको ध्यान रखना है कि रेडियंस को हम किस तरह से लेते हैं। जनरली जो पूरा सर्कल है वो 2 पाई रेडियंस का होता है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। और एक फॉर्मूला बनता है इससे, अगर हमें किसी भी सर्कल के अंदर रेडियस पता है, रेडियस मालूम है हमें आर्क लेंथ पता है L, और हमें एंगल सेंटर ऑफ द सर्कल थीटा पता है। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियंस में। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब आपके पास थीटा की वैल्यू रेडियंस में हो। L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर हमें किसी भी दो की वैल्यू पता है तो हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम ये फॉर्मूला जो बताया है आपको, इससे पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री। π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका हाफ कर देंगे 90 डिग्री। इसका भी हाफ कर दो आप, तो क्या आ जाएगा?
45 degree. Pi by 4 is 45 degree. Pi by 3 is equal to 60 degree. And pi by 6 is equal to 30 degree. 3 pi by 2 is equal to 270 degree. ओके अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमें डिग्री मेजर्स दिए हुए हैं तो हम उनको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियंस दिए हुए हैं तो हम उन्हें डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्जन. डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर. इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका? डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर. किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जांपल 60 डिग्री दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में. 60 डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में. तो रेडियन मेजर क्या होगा इसका? पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3. आ गया समझ में कैसे अप्लाई करना फॉर्मूला? दूसरा तरीका है आपका कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर. रेडियन से अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियंस टू डिग्रीज. क्वेश्चन आता है, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए. तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है अभी, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर. सेम पाई बाय 3 को चेंज करके देखते हैं. पाई बाय 3 को अभी ऊपर क्वेश्चन किया था ना, 60 डिग्री को पाई बाय 3 में चेंज किया था. तो पाई बाय 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 3. पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया आपका 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है इसमें. अगर फॉर्मूला सेम ही है, एक में रेसिप्रोकल है और एक में डायरेक्ट लिया हुआ है. पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है अगर रेडियन मेजर्स निकालने हैं, और डिग्री मेजर्स निकालने हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है. अब ज़रा इसकी क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर हमें किस तरह से इन्हीं फॉर्मूलेस को हम अप्लाई करके निकालेंगे. एक्सरसाइज दी हुई है आपकी. एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्रीज. ट्वेंटी 25 डिग्रीज को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस के अंदर. कन्वर्ट 25 डिग्रीज इनटू रेडियन मेजर्स.
इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है 5 5 ज़ा 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। ये है आपका फर्स्ट पार्ट और ये एक सेकंड पार्ट है। ये और करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। -47 डिग्रीज 30 मिनट्स। अब हमें इसके अंदर पहले तो मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला आपका क्या था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 30 मिनट्स किसके इक्वल होंगे, 1/2 डिग्री के। तो ये हो गया आपका -47 डिग्रीज इज टू 1/2 डिग्री। जो 30 मिनट्स थे आपके, ये किस में चेंज हो गए, डिग्रीज में कन्वर्ट होके हो गए 1/2 डिग्री। ये हो गया आपका -95 अपॉन 2 डिग्रीज। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। रेडियन मेजर इज इक्वल टू -95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180। ये आया है आपका -19 अपॉन 72 पाई। -19 अपॉन 72 पाई, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेटेड है, इसी का उल्टा है कि हमें रेडियंस दिए हुए हैं और हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में। रेडियंस गिवन है और डिग्रीज में कन्वर्ट करना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट, रेडियंस टू डिग्रीज। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें हमें यूज़ करना है, यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कि अगर पाई आपका कहीं पर आ रहा है, पाई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर उसका क्या करना है। अगर π/3 π/6 की फॉर्म में दिया हुआ है आपको रेडियन, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने पर वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर पाई नहीं है उसके अंदर, तो हमें क्या करना है, 11/16 को हमें चेंज करना है। ये 11/16 रेडियंस है, इसको हमें चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री मेजर्स इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई, इससे मल्टीप्लाई करना है हमें। जब भी हमें रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पाई कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में पाई नहीं है तो वो कैंसिल नहीं होगा। अब इसको करेंगे हम 11/16, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 180 अपॉन 22 इंटू 7। ठीक है, तो जितना कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे। 90 .
45। तो ये आ गया आपका अपॉन 8। ठीक है, ये आ गया। अभी ये डिग्रीज़ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है इसको। डिवीज़न देखो अब ध्यान से। सबसे पहले अच्छा इधर लाइन खींच के इधर करते हैं डिवीज़न। 315 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 किया 24, 72। 3 जो रिमाइंडर बचा है ये डिग्रीज़ हैं। अब डिग्रीज़ आगे नहीं जा रही हैं तो डिग्री से छोटी यूनिट बनाएंगे। अब डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट्स। 180 मिनट्स आ गए अभी। ठीक है, अब इस 180 मिनट्स को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। अब ये क्या क्या बचे हमारे पास, हमने मिनट्स को डिवाइड किया है ना, ये मिनट्स हैं। इन मिनट्स को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, मिनट्स में आया। डिग्रीज़ को डिवाइड किया था तो आंसर किस में आएगा, डिग्रीज़ में आएगा। तो आंसर आया हमारे पास 39 डिग्रीज़ 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ये है आपका आंसर। ध्यान से देखो कि अगर हमें ये नहीं दिया हुआ है, पाई नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर पाई दिया हुआ है रेडियंस के अंदर तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा, फिर तो नहीं दिया हुआ तो क्या करना है, 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो आंसर डिग्रीज़ में ही आएगा। कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो मिनट्स और मिनट्स सेकंड्स। सही है, क्या हुआ इसे, ले रुक जाएगा किससे